दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेश मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। वर्तमान में भले पाप नहीं दिखाई दे रहा, अनिच्छा दिखाई दे रही, लेकिन मूल में संसार का महत्व बैठा है, तो पापाचरण रोक नहीं सकते, हो ही जाएगा। ये विचारवान पुरुषों को भी जबरदस्ती पाप में लगा देता है। कौन है? कोई और है क्या जो जबरदस्ती पापाचरण करवा रहा है? ऐसा बहुत साधकों से सुना कि मेरी इच्छा नहीं होती पर ऐसा जबरदस्ती हो जाता है। एक ने प्रश्न किया था, पता नहीं क्या भूत है कि कौन सा देवता है कि कोई राक्षस है, आवेश आता है और वैसा हो। और कोई देवता नहीं, कोई राक्षस नहीं है, वो आपकी वासना है, वासना, काम। प्रभु अर्जुन जी के इस प्रश्न को सुन के कहा, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धेन मिहि वैरिणम। वैरिणम ये दुश्मन है। भगवत प्राप्ति का मार्ग रोकने वाला, भ्रष्ट करने वाला, दुर्गति कराने वाला सबसे बड़ा बैरी दुश्मन ये काम है, ये क्रोध है। ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। जितने पाप है उन सब का मूल कारण ये काम है, कामना। और ये जो क्रोध भगवान बोले, ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इसकी उपज होती। इसकी कामना में जब कभी अपूर्ति बाधा लगेगी तो क्रोध हो जाएगा। क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं। कामः संजायते, हमने कामना की हमारे अनुकूल चले, प्रतिकूल चलेगा, गुस्सा आ जाएगी। कुछ भी कामना, ये हमारा पुत्र है इसको ऐसे चलना चाहिए, ये हमारा शिष्य है इसको ऐसे चलना चाहिए, ऐसा। हाँ ठीक है, आपका अधिकार है, आप समझा सकते हैं, क्रोध करने का कारण नहीं है। नहीं समझ पा रहा तो उसे भगवत स्वरूप मान करके अपने मन को निवृत्त कर लीजिए। उस पर यह भाव मत रखिए मेरा शिष्य है, मेरा पुत्र है। यदि वो आज्ञा पालन करता है तो उपदेश दे दीजिए, नहीं आज्ञा पालन करता तो भगवत बुद्धि करके प्रणाम कर लीजिए, आप बच जाएंगे। यदि आप कामना करेंगे तो फिर आप जलेंगे, क्रोध हो जाएगा, फिर आगे बहुत बढ़ जाती बात। फिर मन संकल्प करने लगता है कि इस दुष्ट को दंड दे के रहेंगे। तो जहां हमें भगवत साक्षात्कार करना है, सब में अपने प्रभु का, वहां हमारा भाव बिगड़ गया। ये सब दुश्मन है, वैरी। भगवान कह रहे वैरिणम। राग से काम का प्रादुर्भाव होता है, रजोगुण राग। सांसारिक व्यक्ति को, पदार्थ को जब हम सुख भाव से स्वीकार करते हैं तो उसी को राग कहते हैं। किसी व्यक्ति से आपको सुख मिल रहा है, किसी पदार्थ से आपको सुख मिल रहा है, किसी दृश्य से सुख मिल रहा है, वो प्रभु की विमुखता होने के कारण है। नहीं, ये छलावा है। सुख जैसा दिखता है सुख है नहीं। न किसी व्यक्ति में, हम किसी शरीर को देख के सोचते हैं यार ये हमें शरीर मिल जाए तो बहुत सुखी हो जाए, और वो शरीर वाला किसी और को देख के बोल रहा है, वो किसी और को देख के बोल रहा है। हम किसी वस्तु को देख के सोचते हैं यदि मैं इस वस्तु का भोक्ता बनूं तो सुखी हो जाऊं, और वो वस्तु बहुतायत है जिसके पास, वो किसी और वस्तु को सोच रहा है, वो किसी और वस्तु को सोच। ये है क्या? छलावा नहीं तो और क्या है? एक केवल माया का कपट जाल है, दिखाई देता है पर है नहीं उसमें।